गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश का एक पोएम है जिसका नाम है द ट्रीज़, इसको देखने वाले हैं। लाइन बाय लाइन इसको कंसीडर करेंगे और इसके जो सेंट्रल आइडिया हैं, जो भावार्थ हैं, उसको भी ध्यान से देखेंगे। और ये जो पोएम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ना इसको बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, मैं पढ़ाने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप अपने साथ अपने पेंसिल, पेन, रफ़ या जो भी बुक वगैरह है लेके बैठें, ताकि चैप्टर को पढ़ाते टाइम अगर कोई भी ऐसा मीनिंग हो जो आपको लगे कि हाँ इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, या कोई भी ऐसी बातें हों, उसको आराम से नोट करते हुए एक साथ चलें, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। और इस चैप्टर को अगर पूरा डिटेल में समझना है, पूरी इसके बारे में सब कुछ डिटेल में जाननी है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, और तभी आप इसके बारे में पूरा समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें हैं जो शुरू से लेकर एंड तक आपस में कनेक्टेड है। इसीलिए इसको शुरू से लेकर एंड तक देखना ज़रूरी है, ताकि आपको चीज़ें बहुत आसानी से और अच्छे से समझ में आ सके। मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। बाकी आप सब लोग अपने पेंसिल और बुक के साथ या पेन के साथ बैठेंगे, ताकि जो भी हार्ड मीनिंग है उसको आसानी से लिखा जा सके। वेरी गुड, चलते हैं आगे। अगर ये वीडियो ज़रा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जो है, आंसर, उसको एज सुन एज जितना जल्दी हो सकेगा उतना आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि चैप्टर का नाम है द ट्रीज़, इसका माने होता है पेड़। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज़, वेयर आर द ट्रीज़ इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे गो। लिखा हुआ है, कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज़, क्या बिना पेड़ के जंगल हो सकता है। आप ज़रा कंसीडर कीजिए कि क्या बिना पेड़ के जंगल हो सकता है। वेयर आर द ट्रीज़ इन दिस पोएम, इस पोएम में ना, इस कविता में ट्रीज़ वो कहाँ हैं, एंड वेयर डू दे गो, और वे कहाँ जाते हैं, इसी के बारे में हमको देखना है ध्यान से। ये जो पोएम है द ट्रीज़, ये कंपोज किया गया है एड्रीनी रिच के द्वारा। पोएट का नाम भी याद आप लोग याद रखेंगे, ताकि क्वेश्चन अगर पूछे भी एग्ज़ाम में तो आसानी हो। बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे इसको। और पढ़ाने से पहले मैं एक दो लाइन आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लापरवाही से पढ़ रहे हैं तो आप ना बोर्ड एग्ज़ाम आराम से निकाल लेंगे। हाई स्कूल भी निकल जाएगा, इंटर भी निकल जाएगा, बीए, बीएससी, बीकॉम भी निकल जाएगा, ग्रेजुएशन निकल जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन निकल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि लापरवाही से पढ़कर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो ये आप बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए। ये पॉसिबल नहीं है कि लापरवाही से पढ़कर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लेंगे या कुछ बन पाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको अगर कुछ बनना है, मिडिल क्लास वालों के लिए अगर उनको आगे बढ़ना है, तो मात्र एक ही रास्ता है, वो है एजुकेशन। अपने अंदर एजुकेशन भरिए, तब आप कामयाब बनिए। वो आपके कामयाबी का एक अच्छा रास्ता होगा और सही रास्ता भी होगा। खैर, आगे चलते हैं। तो इसमें जो ट्री है ना, ट्री कंपेयर किया गया है वुमेन से, माने औरतों से, जिसका साफ साफ मतलब ये हो रहा है कि पहले लाइन में लिखा है कि क्या बिना पेड़ के जंगल पॉसिबल है, तो इसका भावार्थ क्या निकलेगा कि क्या बिना औरतों के दुनिया पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम सभी औरतों से ही पैदा हुए हैं। वही औरत है, कभी उसी औरत को बहन का रिश्ता निभाना पड़ता है, कभी उसी औरत को बेटी का रिश्ता निभाना पड़ता है, कभी उसी औरत को माँ का रिश्ता निभाना पड़ता है, कभी उसी औरत को चाचा, फूआ, ताई। यानी कहने का ये है कि एक औरत को ना अनेकों रिश्ते निभाने पड़ते हैं, साथ साथ अपने पर्सनल इमेंसिपेशन को साइड में रखकर। ये आपस में बहुत चैलेंजिंग बात है और सेक्रीफाइस है, जिसके बारे में ना हम लोग डिटेल में जानेंगे। इसलिए मैं आपसे पहले कह दिया हूँ कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग ना अपने पेन और बुक के साथ बैठेंगे। आगे चलते हैं। लिखा है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। पहले मैं ना पूरे टेक्स्ट को पढ़ा दे रहा हूँ, फिर उसका सेंट्रल आइडिया, उसका जो भावार्थ है, केंद्रीय भाव है, उसको समझाऊंगा। समझिए, द ट्रीज इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर की ओर, अंदर की ओर ट्रीज जो पेड़ थे, आर मूविंग वो खिसक रहे हैं, आउट इनटू द फॉरेस्ट, आउट मीन्स बाहर, इनटू द फॉरेस्ट मीन्स जंगल में। यानी अंदर की ओर जो पेड़ थे वो अब बाहर की ओर जंगल में खिसक रहे हैं। अंदर की ओर जो पेड़ थे
अब वो बाहर की ओर खिसक रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, द फॉरेस्ट वह जंगल, दैट वाज एम्प्टी जो खाली था, ऑल दीज डेज इन सभी दिनों में, यानी वह जंगल जो इन सभी दिनों में खाली था। वेयर नो बर्ड कुड सीट, वेयर जहाँ नो बर्ड कोई भी पक्षी कुड सीट बैठ नहीं सकती थी। वह जंगल जो इन दिनों खाली था, जहाँ पर कोई भी पक्षी बैठ नहीं सकती थी। नो इंसेक्ट हाइड, और कोई भी कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े, हाइड मीन्स छिपाना, जहाँ पर कोई भी कीड़े मकोड़े खुद को छिपा नहीं सकते थे। नो सन बरी, नो सन, सन मीन्स सूरज का जो रोशनी होती है, किरण होती है, उससे यहाँ पे रिलेट है। तो नो सन बरी यानी सूर्य अपने किरणों को, बरी मीन्स धंसा लेना या छिपा देना, यानी सूर्य भी अपने किरणों को जहाँ पर नहीं छिपा पाता था। इट्स फीट इनटू शैडो, अपने पैरों को इनटू इन द शैडो मीन्स छाया में, यानी जहाँ पर सूर्य अपने किरणों को छाया में नहीं छिपा पाता था, यानी ऐसे जगह की बात हो रही है कि वह जंगल जो इन दिनों खाली था, जहाँ पर कोई भी पक्षियाँ नहीं बैठ सकती थी, जहाँ पर कोई भी कीड़े मकोड़े खुद को नहीं छिपा सकते थे, जहाँ पर सूर्य अपने किरणों को यानी अपने पैरों को छाया में नहीं छिपा सकता था। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, द फॉरेस्ट वह जंगल, दैट वाज एम्प्टी जो खाली था, ऑल दीज नाइट्स मीन इन रातों में, वह जंगल जो इन रातों में खाली था। विल बी फुल भर जाएगा, ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, पेड़ों से सुबह तक। वह जंगल जो इन सभी रातों में खाली था, वो सुबह तक भर जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ शुरू से, इसको ध्यान से देखिए, सिर्फ हिंदी बताऊँगा इसका। लिखा है कि अंदर की ओर पेड़ अब जंगल में बाहर की ओर खिसक रहे हैं। वह जंगल जो इन सभी दिनों में खाली था, जहाँ पर कोई भी पक्षियाँ नहीं बैठ सकती थी, जहाँ पर कोई भी कीड़े मकोड़े खुद को नहीं छिपा सकते थे, जहाँ पर सूर्य अपने किरण रूपी पैरों को अपनी छाया में नहीं छिपा सकता था, वह जंगल जो इन सभी रातों में खाली था, वह सुबह तक भर जाएगा। इसका भावार्थ आप समझिए ध्यान से। देखिए, ट्रीज़ माने कंपेयर किया गया औरतों से, मैं पहले आपको बताया हूँ। पुराने समय में औरतों पर जो अत्याचार होता था, उनके जो पर्सनल इमेंसिपेशन, उनका जो व्यक्तिगत आज़ादी या लिबर्टी या फ्रीडम हुआ करता था, उसको छीन लिया जाता था, क्योंकि जो हमारा समाज था वो पैतृक सत्तात्मक ढांचे में जकड़ा हुआ था। क्योंकि हर एक चीज़ों में पिता को आगे किया जाता था, माता को नहीं, यानी पैतृक सत्तात्मक ढांचे में समाज हमारा जकड़ा हुआ था। अब वो समाज ना, उसी समाज में से औरतें जिनको पूरा अधिकार नहीं दिया जाता था, निकल कर बाहर आ रही हैं, यानी वो निकल कर घरों में से, जिनको घरों में कैद रखा जाता था कमरों के चार दीवारों के बीच, अब वो घरों से बाहर निकल कर समाज में यानी पूरे दुनिया में भर रहे हैं। जंगल माने संसार, संसार या वर्ल्ड, इस संसार में वो बाहर आ रही हैं। जहाँ पर कोई पक्षियाँ परिंदा पर ना मार सके, जहाँ कोई अपने कीड़ा मकोड़ा अपने खुद को छिपा ना सके। अब सोचिए, अगर जंगल में पेड़ ना हो तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ेंगी ज़मीन पर पड़ेंगी, तो सूर्य की किरणें जो पत्तों से छन कर वहाँ पे छाँव हो जाता है, वो भी यानी अपने पैरों को नहीं छिपा पाएगा। कैसे? क्योंकि वहाँ पर कोई पेड़ ही नहीं रहेगा। और सोचिए, पेड़ों को कंपेयर किया गया है फीमेल यानी वोमेन से। अगर वोमेन संसार में, इस दुनिया में ना रहे तो लाइफ का कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। मेरा मानना है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा पे लिखा है, ऑल नाइट द रूट वर्क्स टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स। ऑल नाइट, पूरी रात द रूट्स, जड़ें जो हैं, वर्क मीन्स कार्य करती हैं, पूरी रात जड़ें कार्य करती हैं। टू डिसंगेज, आज़ाद करने में, देमसेल्व्स मीन्स खुद को, फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर माने बरामदे के फर्श के दरारों से, यानी बरामदे के फर्श के दरारों से जड़ें पूरी रात खुद को आज़ाद करने के लिए कार्य करती हैं। आगे फिर से मैं इसको रिपीट करूं, बरामदे के फर्श के दरारों से पेड़ की जड़ें पूरी रात खुद को आज़ाद करने के लिए कार्य करते हैं। डिसंगेज मीन्स छुड़वाना या आज़ाद करवाना, देमसेल्फ मीन्स स्वयं को या खुद को। आगे चलते हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवार्ड द ग्लास। स्ट्रेन मीन्स प्रेशर यानी दबाव। पत्तियां जो है वो दबाव डालती हैं, टुवार्ड्स मीन्स की ओर, द ग्लास मीन्स कांच के,
यानी जिस कमरों में औरतें बंद हैं या जो पेड़ है, वो पेड़ के जो पत्तियां हैं ना वो कांच की ओर दबाव डाल रही हैं। यानी लिखा हुआ है कि जो पत्तियां हैं वो कांच की ओर दबाव डाल रही हैं। स्मॉल ट्विक्स, छोटे छोटे टहनियाँ स्टिप मिस ऐंठ गई हैं विथ एक्सर्शन मिस प्रयास के कारण। प्रयास के कारण छोटी छोटी टहनियाँ वो ऐंठ गई हैं। लॉन्ग क्रैम्ड बग्स, बग्स मीन्स भी टहनियाँ होती हैं, लेकिन लंबे और पतले टहनियाँ, लॉन्ग क्रैम्ड बग्स, लंबे और पतले टहनियाँ जो है वो सफलिंग मीन्स रगड़ खा रही हैं अंडर द रूफ मीन्स छत के नीचे। छोटी टहनियाँ जो है वो प्रयास के कारण ऐंठ गई हैं और बड़ी और पतली टहनियाँ जो हैं वो छत के नीचे रगड़ खा रही हैं। लाइक जैसे न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, जैसे एक नया नया डिस्चार्ज मीन्स छोड़ा गया, पेशेंट मीन्स मरीज, जैसे एक नया नया छोड़ा गया मरीज। हाफ डेज्ड जो आधा भौचक्का होता है, मूविंग और खिसकता है टू द क्लिनिक डोर्स मीन्स क्लिनिक के दरवाजे से। साफ साफ इसका अर्थ ये है कि स्मॉल ट्विक्स, छोटे छोटे टहनियाँ प्रयास के कारण ऐंठ गई हैं। लंबे और पतले टहनियाँ वो छतों के नीचे रगड़ खा रही हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक नया छोड़ा गया मरीज जो क्लिनिक के दरवाजे से आधा भौचक्का होकर बाहर निकलता है, उसी प्रकार बड़ी लंबी और पतली टहनियाँ वो छत के नीचे रगड़ खा रही हैं। इसका भावार्थ समझते हैं। औरतें जो है ना वो पूरे जी जान से वो मेहनत कर रही हैं अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए, मेल से पूरा 100% कंप्लीट करने के लिए। आज हमारे समाज में अगर पायलट मेल है तो फीमेल भी है और ड्राइवर मेल है तो फीमेल भी है। यानी कहने का ये है कि 100% वो कंप्लीट कर रही हैं, खुद को वो आज़ाद कर ली है। तो औरतें ना पेड़ों के रूप में पूरी रात अपने आप को आज़ाद करने के लिए, घर के बरामदे के फ़र्श के दरार से आज़ाद करने के लिए मेहनत करती हैं। और उनकी जो मेहनत है वो उनकी मेहनत कांच की ओर दबाव डाल रही हैं कि वो टूटे और घरों से बाहर निकले। और छोटे छोटे उनकी टहनियाँ अर्थात जो उनकी मेहनत है और बड़े मेहनत है, जो बड़े लंबे टहनियाँ हैं वो बड़े मेहनत से कंपेयर्ड है, जो वो मेहनत कर करके छतों के नीचे से रगड़ खा रही हैं लेकिन हार नहीं मान रही हैं। और रगड़ खा कर उनको कंपेयर इस तरीके से किया गया जैसे एक नए नए मरीज को ना छोड़ दिया जाता है, जो क्लिनिक के दरवाजे से वो बाहर निकलता है कई दिनों से भर्ती होने के बाद, तो वो एकदम भौचक्के में पड़ जाता है आधा। उसी प्रकार बड़ी टहनियाँ वो नीचे रगड़ खा रही हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आई सिट इनसाइड, मैं अंदर की ओर बैठी हुई थी। अब एड्रीनी रिच जो पोएटिस हैं, जो कवित्री हैं इस पोएम के, वो घर के अंदर रूम में बैठी हुई हैं और डोर्स ओपन द वेरांडा, और बरामदे का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं अंदर की ओर बैठी हुई हूँ और बरामदे का दरवाज़ा खुला है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और लंबे लंबे पत्र लिख रही हैं। यानी अंदर वो बैठकर बरामदे के दरवाजे को यानी खुला हुआ है, वो लंबे लंबे पत्र लिख रही हैं। इन विच, जिसमें वो आई स्केयरली मेंशन, जिसमें मैं बड़े मुश्किल से, स्केयरली मीन्स बहुमुश्किलन या बड़े मुश्किल से, मेंशन मीन्स शामिल करना या लिखना, जिसमें मैं बड़े मुश्किल से लिख पा रही हूँ। द डिपार्चर मीन्स अलगाव को, ऑफ द फॉरेस्ट मीन्स जंगल के, फ्रॉम द हाउस माने घर से। एड्रीनी रिच भी एक औरत ही है, इसलिए वो बताती हैं कि मैं अंदर की ओर बैठी हूँ और बरामदे का दरवाज़ा खुला है और मैं लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ, जिसमें मैं बड़े मुश्किल से औरतों के अलगाव को, घरों से लेकर जंगल का जो अलगाव है औरतों का, उसको मैं बड़े मुश्किल से उसमें लिख पा रही हूँ। इसका भावार्थ मैं भी समझाऊँगा आपको। आगे चलते हैं। आगे लिखा है द नाइट इज़ फ्रेश, रात एकदम बिल्कुल ताज़ी है। द होल मून साइंस, पूरी चंद्रमा, होल मीन्स कंप्लीट या पूरा, पूरी चंद्रमा चमकती है। इन ए स्काई स्टिल ओपन, और पूरा आसमान खुला है। यानी रात ताज़ी है, पूरी चंद्रमा चमक रही है, आसमान पूरा खुला है। द स्मेल ऑफ लीव्स, पत्तियों की महक जो है, एंड लीचन और काई, लीचन मीन्स काई, काई और पत्तियों की महक जो है स्टिल रीच, और पहुँचती है, लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, एक आवाज़ की तरह, इनटू द रूम मीन्स कमरे में। वो कह रही हैं कि रात बिल्कुल ताज़ी है, पूरी चंद्रमा चमक रही है, आसमान पूरा खुला है, पत्ते और काई की जो महक है वो आवाज़ की तरह कमरे में पहुंच रही है। यानी ये सुंदर चीज़ें उनके सामने अट्रैक्शन में पड़ी हुई हैं, लेकिन इन सुंदर चीज़ों को वो छोड़कर
बड़े मुश्किल से छोड़कर वो औरतों के यानी पेड़ों के बारे में वो लिखना शुरू कर दी हैं। इसका भावार्थ समझिएगा, यानी उनके आसपास सुंदर चीज़ें हैं, जैसे ताज़ी रात हो गई, चमकती हुई चंद्रमा हो गई, खुला हुआ आसमान हो गया, पत्ते और काई की जो महक वो जो आवाज़ की तरह रूम में आ रही, इन सभी सुंदर चीज़ों के बारे में वो आज न लिख कर बल्कि पेड़ों के बारे में वो लिख रही हैं, यानी औरतों के बारे में लिख रही हैं, जो बड़े मुश्किल से वो अपने लेटर में शामिल कर रही हैं। उम्मीद है कि आपको भावार्थ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे लिखा है, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स। मेरा सर, विस्पर्स मीन्स फुसफुसाहट से भर गया है। मेरा सर फुसफुसाहट से भर गया है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल तक शांत हो जाएगा। मेरा सर फुसफुसाहट से भर गया है, जो कल तक शांत हो जाएगा। लिसन, सुनो, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, जो कांच था, जो खिड़कियाँ जो थी वो टूट रही हैं, यानी जो कमरे की जो कांच थे वो टूट रहे हैं। सुनो, कमरे के कांच टूट रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, पेड़ जो है काँप रहे हैं, काँपते हुए फॉरवर्ड आगे की ओर, इनटू द नाइट माने रात में आगे की ओर चल रहे हैं। यानी सुनो, कांच टूट रहे हैं और पेड़ जो है वो काँपते हुए रात में आगे की ओर चल रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, अब जो हवाएं हैं ना वो रस भागते दौड़ते हुए, टू मीट देम, उनसे मिलने के लिए आती है। और हवाएं उनसे, जब औरतें जो पेड़ जो है वो किसी भी तरह करके बाहर काँपते हुए, क्योंकि रगड़ खाकर एकदम बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, काँपते हुए जैसे वो बाहर पहुंचते हैं, तो जो हवाएं हैं ना वो पेड़ों से मिलने के लिए दौड़ते भागते हुए आते हैं। यही लिखा हुआ है इसमें। आगे चलते हैं। द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, चंद्रमा अब जो है ना वो टूट चुकी है, जैसे मिरर में शीशा, जैसे शीशा टूट जाता है, बिखर जाता है, वैसे ऐसे लग रहा है मानो चंद्रमा अब टूट चुकी है। इट्स पीसेस, और इसके जो टुकड़े हैं, फ्लैश चमक रहे हैं। नाउ माने अब, इन द क्राउन माने ताज के रूप में, और इसके टुकड़े अब ताज के रूप में चमक रहे हैं। ऑफ द टालेस्ट ओक, सबसे बड़े बड़े, टालेस्ट ओक मीन्स होता है सहबलूत का पेड़, या ओक ऐसे ही मान लेते हैं। ओक के सबसे बड़े पेड़ के ऊपर, यानी सबसे ऊंचा पेड़ होता है, अगर किसी ताज को रख दिया जाए तो चमकता है पूरा, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा टूट कर चमक रहा है। कैसे, समझिए। अब रात में अगर पूरी चंद्रमा चमक रही है और पेड़ ऊंचा सा पेड़ है, तो चंद्रमा के ऊपर जब पेड़ के ऊपर जो चंद्रमा का प्रकाश पड़ेगा तो उसकी पत्तियों की वजह से वो जो प्रकाश वो छन छन कर नीचे आई, ऐसे लगता है मानो कि जो पेड़ है ना वो अपने ऊपर एक मुकुट धारण किया हुआ है, एक ताज धारण किया हुआ है जो चमक रहा है, उसकी जो रोशनी है वो छन छन कर पृथ्वी पर आ रही है। इसका भावार्थ समझते हैं। कवित्री बोलती है कि उनका जो दिमाग है पूरा फुसफुसाहट से भर गया है, क्योंकि सारे लोग अब बाहर जब निकल रही हैं, तो समाज में जब औरतें बाहर निकलती हैं तो लोग ना बहुत सारे ताने मारते हैं, तो उन्हीं तानों से, उन्हीं अलग अलग चीज़ों से ना कवित्री एड्रेनी रिच का जो पोइटिस है उनका मन जो पूरा भर गया है, और वो कहती हैं कि वो कल तक बिल्कुल शांत हो जाएगा, क्योंकि जब वो औरतें कंपटीट करने लगेंगी, सब जान जाएंगी कि औरतें भी एबल हैं, तो सारे लोगों की आवाज़ बंद हो जाएगी। और सुनो, औरतों का जो मेहनत था वो रंग लाया, और खिड़की जो है शीशे की वो टूट रही है, और वो काँपते हुए रात में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और हवाएं जो उनसे मिलने के लिए दौड़ते हुए आ रही हैं। और चंद्रमा वाला सारा मैटर मैं आपको समझा चुका हूँ। और चंद्रमा जो है सबसे ऊंचे ओक के पेड़ पर एक ताज के समान चमक रहा है, और वो खंडित हो गया है। बच्चों, मेरा उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें एक भी स्टैंजा या एक भी लाइन समझ में नहीं आया हो तो इसको फिर से वीडियो को रिपीट करके ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं, इसीलिए बोर्ड एग्जाम के एंगल से इम्पोर्टेंट, हालांकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार पॉइंट में कंसीडर करेंगे। बाकी अगर ये वीडियो ज़रा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, उसी को दबाएंगे तो एक घंटी छपेगा, घंटी पर दबाकर आल पर क्लिक कर लेंगे। इसको एक अंगूठा छपा होगा, उसको लाइक कर देंगे, पॉसिबल हो पाए तो कमेंट या शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।